फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 11, 24 से 25 तक। तोबीत दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई है, तेरे निर्णय सही है। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण के लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मदेव नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा, तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमा में सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफेल को भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के सक्षम पहुंची थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु मेरा उपहास ना करने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तेरा विश्वासघात करते हैं वे ही निराश हो जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी शुद्धि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है।
हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर ले लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। जय घोष, अलेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 27 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तोबीत के ग्रंथ से है। उत्तम पारिवारिक जीवन बिताने के लिए यह ग्रंथ पढ़ना और इसमें दिए गए वचनों को सुनना और उन पर मनन करना बहुत अच्छा है। हमको बहुत कृपाएं मिलेंगी। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों की प्रार्थनाएं सुनी। दूर देश में, अलग अलग देशों में रहने वाले एक पुरुष और एक स्त्री की प्रार्थनाएं। उस पुरुष का नाम है तोबीत। वह निर्वासित है, निनेवे में रहता था और वह ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दूसरों को भिक्षा दान करता था और अपने देशवासी जो मर जाते थे उनका दफन करता था और साथ साथ साल में कम से कम एक बार यरूशलेम जाकर पूजा अर्चना करता था। अब वह बूढ़ा हो चला और वह एक दुर्घटना में गौरैयों के बीच गिरने से वह अंधा हो गया था। उसको मोतियाबिंद का रोग हो गया था और उसके अलावा उसकी लड़ाई झगड़ा हो गई अपनी पत्नी से। वह बहुत दुखी होकर दिल खोलकर प्रार्थना करने लगा।
उसने अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी, साथ साथ अपने देशवासियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इसराइल के लोगों के लिए उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, और उसने कामना की इससे अच्छा है मृत्यु मेरे लिए। और वह प्रार्थना करके नीचे उतरा। उसी समय मेदिया के एक बताना नामक एक नगर में रागुएल की एक बेटी, एकलौती बेटी, उसका नाम है सारा, और उसकी शादी हो गई। पुरुष से संसर्ग होने के पहले अस्मादेव नामक एक पिशाच ने कुछ किया और उसका पति मर गया। उसी तरह 7 पति मर गए। पुरुष से संसर्ग के बिना 7 पुरुष मर गए और वह बहुत बदनाम हो गई। उसके अलावा उसकी नौकरानी ने उसको श्राप दिया, उसको बहुत गाली दी, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने पहले सोचा कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन उसको पवित्र आत्मा का विवेक मिला और उसने फैसला किया मैं छत पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं ताकि मैं जल्दी मर जाऊंगी। उसने भी अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को सब ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर प्रार्थना की, दिल खोलकर प्रार्थना की, और वह छत से उसी समय उतरी जब तोबित अपने घर पहुंच गया, लौट आया प्रार्थना करके। तो ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थना सुनी। ईश्वर ने फैसला किया कि तोबित को चंगाई दे, उसका मोतियाबिंद दूर हो जाएगा, और उसके लिए और इस सारा की शादी के लिए एक महादूत को, रफायल को भेजा। तीसरा वरदान यह हुआ कि उस अस्मादेव नामक पिशाच को बांध ले। तो ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थना सुनी। तो आज के पाठों से हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले जो दिल खोल करके ईश्वर से प्रार्थना करेगा उसकी सुनवाई होती है। स्तोत्र 34 में हम लोग पढ़ते हैं, स्तोत्रकार दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसको हर प्रकार के संकट से मुक्त कर दिया। और स्तोत्र 91 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर हमसे वादा करता है, वो मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वो मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा और उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। पुराने वस्तान में न केवल सारा की प्रार्थना, न केवल तोबित की प्रार्थना, बहुतों की दिल खोल कर की प्रार्थना की सुनवाई हम पढ़ते हैं। बहुत पहले उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेवा नामक महिला या उसकी छोटी बहन राहेल की प्रार्थना या समूएल की माँ हन्ना की प्रार्थना, ये सब ईश्वर सुनता है। जो दिल खोल करके प्रार्थना करता है उसकी सुनवाई होती है। आज भी कितने लोग हमारे सामने साक्ष्य देते हैं, मैंने दिल खोलकर रो रो कर प्रार्थना की और सबसे पहले मुझे शांति मिली, और प्रभु ने मेरी रक्षा की है, मेरा उद्धार किया है। बहुत सारे लोग साक्ष्य देते। तो हम यह कृपा मांगते हैं, हम लोग भी समस्याओं में, संकट में आत्महत्या के लिए नहीं, निराशा के रास्ते पर नहीं, हम प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। तोबित के समान, सारा के समान हम ईश्वर से मिले
अपना दुखड़ा रोए, ईश्वर जरूर सुनेगा, ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही है। सदूकी लोगों ने यीशु की परीक्षा दी। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे और उनका मानना है पुनरुत्थान का मतलब इस दुनिया में देश के रूप में इस्राएल का पुनरुद्धार। वे मानते थे कि यजकेल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में जो सूखी हड्डियों के जो दृष्टांत है या दर्शन है वह सब इस्राएल के बारे में है। इस्राएल का नवनिर्माण होगा। बस वे नहीं मानते थे कि मरने के बाद पुनरुत्थान होगा, एक आनंद जीवन होगा। उनको केवल पैसे चाहिए थे और अच्छा जीवन, ऐश आराम का जीवन। चाहे रोमी लोग शासन करे, कुछ भी हो, वे मंदिर में रहकर पूजा पाठ करते थे। लेकिन फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, बढ़ चढ़कर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी शादी होती है, बच्चे होते हैं। और वे लोग चर्चा करते थे कौन सा कपड़ा पहन करके हम लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे, नए कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह के मुद्दा लेकर सदूकी लोग यीशु की परीक्षा ले रहे हैं। उनका कहना था मूसा के नियम के अनुसार एक व्यक्ति का भाई अपनी पत्नी को निसंतान छोड़कर मर जाता तो वह भाई अपनी विधवा भाभी से शादी कर भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, 7 ने इसी तरह शादी करके उस महिला से शादी करके सब मर गए। उनका सवाल यीशु से यह था कि पुनरुत्थान के समय वह किसकी पत्नी होगी। तो यीशु सबसे पहले कहते हैं तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हो। इसका कारण तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए गलती करते हो। वे लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते थे या कुछ कुछ सुनते थे, लेकिन वे उन लोगों ने पहले ही फैसला किया कि पुनरुत्थान नहीं होता है। वास्तव में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 पढ़ने से किसी को भी मालूम हो जाता है कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाया तो वह सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस दुनिया के बाद एक आनंद जीवन बनाना, उसके लिए वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन वे लोग यह सब सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे ना तो धर्म ग्रंथ जानते थे, ना जानने के लिए उनकी इच्छा थी। वे अपनी मनमानी से अपनी परंपरा के अनुसार जीवन बिताना चाहते थे। तो यीशु ने आगे उनको समझाया कि तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति, परम पावन सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति तुम नहीं जानते हो। और उनका कहना है कि पुनरुत्थान होता है। पुनरुत्थान में एक व्यक्ति शादी नहीं करता है, वहाँ वंश परंपरा की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हम लोग शादी करते हैं परंपरा को, वंश को जारी रखने के लिए। वहाँ हम लोग स्वर्गदूतों के समान आत्मिक बन जाते हैं, अनंत जीवन तक हम लोग रहते हैं। और यीशु यह कहते हैं कि ईश्वर ने कहा मैं इब्राहिम का ईश्वर, याकूब का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर हूँ, मैं उनका ईश्वर हूँ। यह नहीं कहता है मैं उनका ईश्वर था। वे सब अनंत काल तक जीवित हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब जीवित है। जब ईश्वर कहता है मैं हूँ, वह ईश्वर का एक विशेष संज्ञा है। मैं हूँ, I am that I am, मैं हूँ जो हूँ। और ईश्वर कहता है मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ, मैं
उनके साथ अनंत काल तक जीवित रहने वाला ईश्वर हूँ। इब्राहिम आज तक जीवित है, अनंत काल तक जीवित रहेगा। उसी तरह इसहाक और याकूब हमारे पूर्वज सब अनंत काल तक जीवित रहेंगे। तो यीशु सबों के सामने स्वीकार करते हैं, साबित करते हैं पुनरुत्थान होता है। और यीशु खुद दिखाने जा रहे हैं, यरूशलेम जाकर उनको मरना है और वे तीसरे दिन जी उठकर सबों को साबित करेंगे पुनरुत्थान होता है। इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र पहला पत्र अध्याय 15 में साफ साफ समझाते हैं कि हम सब जी उठेंगे। आदम मर गए, आदम पहला वह जीवंत प्राणी था और अंतिम आदम यीशु जीवंत दायक आत्मा है। हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। एक गेहूं या किसी दाने को मिट्टी में डालने पर वह मर जाता है या वो गलकर उसी में से एक पौधा निकलता है। उसका उदाहरण देकर संत पौलुस हमको समझाते हैं, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है, जो उग कर आता है वह अनश्वर है। हमको एक अनश्वर जीवन है, उसके लिए हमको तैयार करना है, तैयार रहना है। हम याद रखें, वे लोग या सदुकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे और यीशु की मृत्यु के बाद 70 ईस्वी में वो मंदिर, यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया, बर्बाद हो गया और पुरोहिताई जीवन समाप्त हो गया है। सदुकी परंपरा समाप्त हो गई है। आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु का कहना है कि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि हम धर्म ग्रंथ नहीं जानते और ईश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते। कैसे हम लोग धर्म ग्रंथ जाने? सबसे पहले हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से धर्म ग्रंथ को पढ़े। खुले मन से हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसको पढ़े और साथ साथ हमारी कलीसिया के अध्यक्षों के अनुसार, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार हमको समझना है। यह व्यक्तिगत मनमानी व्याख्या का विषय नहीं है। दूसरा है कि हम लोग ईश्वर का सामर्थ्य संस्कारों को योग्य रीति से लेकर प्रार्थना करके हम लोग ईश्वर का सामर्थ्य पहचानते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमको 7 संस्कारों को दिया है और इन संस्कारों के द्वारा हम लोग ईश्वर को निकट रूप से समझते हैं, पहचानते हैं। तो उसमें हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना है, सामुदायिक प्रार्थना जैसे मिसा बलिदान, इन सबों के द्वारा हम ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य पहचानते हैं। तब हम गलती से, पापों से दूर रहेंगे। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 में, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। और आगे स्तोत्रकार का कहना है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। ईश्वर की शिक्षा और उसकी व्याख्या हमको ज्योति प्रदान करती है, हमको विवेकशील बनाती है। इसलिए हमको समझना है, ईश्वर का वचन ईश्वर है। ईश्वर के वचन में प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने बताया, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु का कहना है, ईश्वर की शिक्षा ही सत्य है। हम लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने सबों के सामने घोषित किया है कि हमारा पुनरुत्थान होगा। हम अनंत जीवन की तैयारी में है। हम
इस महान रहस्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के दोनों पाठों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में प्रार्थना का वरदान मिले। हर परिस्थिति में हम लोग पुनरुत्थान में, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास कर हमारे पुनरुत्थान की तैयारी में लगे रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।